नमस्कार, सत श्री अकाल, राधा स्वामी साथ संगत जी। चलिए आज आपको एक साखी सुनाते हैं जिसमें आपको हमारे जीवन का क्या महत्व है वो आपको सीखने को मिलेगा। तो एक समय का वाकया है, एक आम आदमी को एक हीरा मिलता है। जब उसको हीरा मिला तो वो उस हीरे को लेकर एक जोहरी के पास गया, एक सुनार के पास उसको लेके गया उसकी कीमत जानने के लिए। और जैसे ही वो जोहरी के पास पहुंचा तो उसने वो हीरा जोहरी को दिया और बोला कि भाई इसकी कीमत बता सकते हो क्या? अभी देखो, ये आज के जोहरी नहीं है कि जिनको आप कितनी भी कीमती चीज दे दो बोलेंगे तो इसकी तो वैल्यू ही नहीं है। हम उस वक्त की बात कर रहे हैं जिस वक्त का ये वाकया है। तो जोहरी ने बताया कि इसकी कीमत इतनी है कि मैं अपनी दुकान भी बेच दूं, सारा धन दौलत आपको दे दूं तो भी मैं इसकी कीमत अदा नहीं कर सकता। इसकी कीमत इतनी है। तो वो पूछने लगा कि भाई इसकी कीमत मुझे कैसे पता चलेगी? तो जोहरी ने बोला कि भाई पूरे सराफा बाजार में कहीं भी जाओ इसकी कीमत कोई अदा नहीं कर सकता, चाहे पूरा सराफा बाजार ही सेल होना पड़े तो भी यह इसकी कीमत नहीं अदा कर सकता। तो बोले अभी मैं क्या करूं? तो जोहरी ने उसको एक मशवरा दिया, आप एक काम करो, ये हीरा लेके आप महाराजा के पास जाओ, जो वहां के शासक थे उनके पास जाओ, शायद वो आपको इसकी कीमत दे दें। तो पुलिस ने ऐसा ही किया। वो उसी वक्त निकला और वहां तक पहुंचा। और पहले तो उसके सैनिकों ने रोक लिया कि भाई कहाँ जा रहे हो? फिर उसने बताया कि मुझे ऐसे ऐसे काम है, मैंने राजा से मिलना है। तो बहुत बातचीत होने के बाद उन्होंने उनको राजा से बात करके मिलने की आज्ञा दी। अब जैसे ही वो वहाँ राजा के पास पहुंचा और उसने अपना हीरा उसको दिखाया तो राजा ने उनके जो वजीर थे, वहाँ के जो मेन बंदे जो होते हैं उनके राज्य में, उनसे बातचीत की। तो उन्होंने पूछा इसकी क्या वैल्यू है, इसकी क्या मूल्य है इस हीरे? तो सभी ने यही बोला कि राजा जी, महाराज, अगर हम पूरा राजबाग भी इसको दे दे तो इस हीरे की कीमत अदा नहीं कर सकता। तो राजा के मन में, वजीर से बात की, राजा के मन में आया कि नहीं, मुझे तो ये हीरा चाहिए, कैसे भी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, वजीर से बात की। उसका वजीर बहुत तेज था और उन्होंने बोला कोई बात नहीं। वजीर बोला मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं सब कुछ सही कर दूंगा, आपको हीरा मिल जाएगा। तो अभी क्या किया, वजीर ने उसको बोला कि आप एक काम करो, आप कल सुबह आ जाओ, सूर्य उदय होने से पहले आ जाओ, सुबह होते ही, सूर्य उदय होते ही आ जाओ या पहले आ जाओ, कोई बात नहीं। सुबह होते ही आप हमारे पास आओ और सुबह होते जैसे ही आप एंट्री करोगे, हमारे दरबार पे पहुंचोगे, हमारे पास आओगे तो आपके लिए पूरे दरबार खुले रहेंगे, कोई भी दरवाजा आपके लिए बंद नहीं रहेगा, कोई भी आपको अंदर आने से नहीं रोकेगा। आपको यहाँ से जो चाहिए आप लेके जाओ, जो चाहिए ले लो, कोई रोकने वाला नहीं होगा और ये हीरा फिर हमारा हो जाएगा। तो बंदा बड़ा खुश, उसको रात को नींद नहीं आई, वो चला गया। रात को नींद नहीं आई, पूरी रात सोचता रहा, ठीक है, कुछ खाया भी नहीं। अगले दिन उसने क्या किया, सुबह वहां निकल गया। सुबह जैसे ही वो निकला वहां से, तो जैसे उसने दरबार में एंट्री की, किसी ने रोका नहीं, सारे दरबार के दरवाजे खुले थे। तो सबसे पहले उसने जब एंट्री की तो वहां पे एक उसने देखा कि बहुत बड़ी एक मतलब इमारत है जिसमें सिर्फ वस्त्र रखे हुए हैं, कपड़े रखे हुए हैं, बहुत शाही वस्त्र रखे हुए हैं। तो उसने अपनी ओर देखा, भाई चलो पहले कपड़े देख लेता हूँ, अपने लिए कुछ पहन लेता हूँ अच्छा सा। तो जैसे उसने अंदर किया तो इतने ज्यादा थे कि उसको
बहुत टाइम लग गया, कभी ये पहन के देख रहा, कभी वो पहन के देख रहा। जब उसने आखिर में उसको एक वस्त्र पसंद आया और पहन के बोला, इसमें तो मैं राजकुमार लग रहा हूँ। तो निकल गया आगे, तो पहन के अभी वो आगे जाता है तो आगे देखा कि बहुत शाही खाने बने हुए हैं, कई तरह के खाने, मतलब इतनी खुशबू, और बंदा रात का सोया नहीं। उसने क्या किया, जैसे वो पहुंचा वहां पे इतनी खुशबू, उसकी भूख बढ़ गई और ज्यादा बंदे की। अभी इतने अच्छे अच्छे खाने भाई, खाना शुरू हो गया, ऐसे तसल्ली से खाना खाया उसने, पेट पूरा भर गया उसका, बोलता मजा आ गया। अभी वो खा के जैसे ही वो निकला तीसरे स्थान पे, वहां पे बहुत अच्छे अच्छे पलंग, मतलब शाही पलंग लगे हुए, और दासियां रखी हुई वहां पे बैठी हुई, मतलब पंखा जलने के लिए। अब भी उसने क्या किया कि टाइम तो अभी बहुत है, मतलब सारा दिन बड़ा है, तो क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लो, फिर बाद में उठ के अपना सामान लेके निकल जाऊंगा, जब मुझे चाहिए होगा। तो वहां पे जैसे ही वो लेटा, दासियां जल रही थी पंखा, बंदे को आ गई नींद, रात का सोया नहीं, भूखा था, अच्छा से पेट भर के खाना खाया उसने। अभी क्या हुआ, जैसे ही वो सो के उठा, उसकी आंख खुली भी नहीं, उसके जो मंत्री संतरी थे ना वो उठा रहे उसको, अरे भाई उठ। और बोला क्या हुआ भाई, मैं तो अभी जैसे देखता है भाई सूरज तो ढल गया, रात हो रखी। अभी भाई वो उसको टेंशन हो गई, बोलती जैसे उठ के देखना सामान इकट्ठा करना, भाई अभी तो इस यहाँ से कुछ नहीं ले सकता, तुम्हारा टाइम हो गया खत्म, ठीक है अब तुम जाओ। और बोलते मैंने तो कुछ लिया नहीं, बोलते नहीं लिया तो ये हमारी गलती नहीं है, तुम्हें टाइम दिया था, तुमने नहीं लिया, अब तुम्हें कुछ नहीं, उसको उठा के फेंक दिया बाहर। तो संगत जी, इस जो कहानी से हमें जो सीखने को मिलता है वो यही है, अभी हम जीवन में जो टाइम व्यर्थ कर रहे हैं ना, ये टाइम हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए, ये हमें अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, ठीक है, जितना हो सके सबका भला करो, भगवान का नाम लो, यही हमारी आमदनी में हम जितना इकट्ठा करेंगे ना यहाँ से, यही साथ जाएगा, और धन दौलत कुछ भी साथ नहीं जाएगा। तो ये समय जो आपको दिया है ना भगवान ने, ये यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाने का, नहीं तो ऐसा हालत हो जाएगी, ये आपको जो हीरा मिला है ना, ये आपसे छिन जाएगा। राधा राधा।